खबर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सियासत गरमा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को दोषारोपण के बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर मंत्री जायसवाल ने भी निशाना साधा है। एक आम व्यक्ति की हैसियत से बताना चाहूंगा कि मनुष्य को जीवन में संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं उस दृष्टि से संतुष्ट नहीं हूं, मैं और कुछ करना चाहता हूं। पूरे नीचे एक एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाना चाहता हूं, परंतु उस दृष्टि से मैं संतुष्ट हूं कि जिस स्थिति में हमको ये छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सुविधाएं वेंटिलेटर में मिला था, उसको हम स्वस्थ करके आज दौड़ाने की स्थिति में आ गए हैं और स्पीड पकड़ाने की जरूरत है ताकि हम लक्ष्य तक पहुंच सकें और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज जो स्थिति दिख रही है, इसमें ध्यान अभी सरकार का थोड़ा केंद्रित नहीं हो पा रहा है। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया। जिस सरकार की व्यवस्था में चुनाव कब कैसे होंगे यही तय नहीं हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं तो बहुत दूर हो जाती हैं, अन्य बातें दूर हो जाती हैं। आप यही नहीं तय कर पा रहे कि चुनाव कब कराएंगे। तो मेरी निजी रुचि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जीवन पर्यंत रहेगी। और लक्ष्य हमारा अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर का है कि सरकार की ओर से हर नागरिक को संपूर्ण स्वास्थ्य के लाभ के खर्चे को, चाहे वो जांच हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो इलाज हो, ऑपरेशन हो, ये पब्लिक के पैसे से पब्लिक को, प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। उससे हम अभी बहुत दूर। किस समय क्या हुआ उसको देखने के बजाय आज हमको वैसे लक्ष्यों को कम से कम समय में प्राप्त करना है। देश के 78 साल हो चुके हैं आज़ादी के, आज तक विकास नहीं पाया, सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, ये स्थिति है देश में। है कमियां देश में, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़क नहीं बन पाई है और इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं से भी हमारे नागरिक वंचित हैं, आज भी वंचित हैं। एक सच्चाई है और इस दिशा में हर सरकार को पहल करनी चाहिए। पिछले सरकार के समय भी ऐसी घटनाएं सामने आती थी। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी बीजेपी की सरकार आ गई तो एकदम से सड़क बंद हो गई, पहले सड़क थी। कई क्षेत्रों में कांग्रेस का भी 5 साल शासनकाल में जब काम करने को मिला था, तो उस समय भी इस प्रकार के चित्र सामने आते थे। तो दोषारोपण के बजाय ध्यान केंद्रित उस दिशा में होना चाहिए कि जितने ऐसे दूरस्थ ग्राम, कैसे हम 100% कनेक्टिविटी रोड के रास्ते से उनको करा पाए ताकि एम्बुलेंस जैसी सुविधा वहां पहुंच सके। खाट में ले जाने की बात क्यों होती कि गाड़ी नहीं पहुंच रही।